अब परीक्षित ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये जो कहा जाता है कि पापी लोग मरने के बाद नरक में जाते हैं, वो नरक किधर है? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमपुरी है, 28 प्रकार के नरक हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, असिपत्र मन, सूकर मुख, लाला भक्ष, ये सब नरकों के नाम हैं। किस पाप से किस नरक में कौन सी यातना दी जाती है, विस्तार से पंचम स्कंद के 26वें अध्याय में सुखदेव जी ने बताया। यस्तु परवित्तापत्य कलत्राण्यपहरति सही काल पाशबद्धो यमपुरुषै अति भयानक तामिस्त्रे नरके बलान निपात्यते। जो पापी पुरुष दूसरों की धरती माने जमीन जायदाद, स्त्री और पुत्रों पर उनका अपहरण कर लेते हैं, कब्जा कर लेते हैं, वो पापी लोग तामिस्त्र नरक में जाते हैं, जहां तांबे के समान अग्नि में संतप्त भूमि पर इन जीवों को पटक दिया जाता है। जो दूसरों से द्रोह करके, बैर करके, छल करके, कपट करके, पैसा कमा करके फिर केवल अपने परिवार का पेट भरते हैं, वो पापी पुरुष रौरव नरक में जाते हैं, जहां रुरु नाम के जानवर उनके शरीर के मांस को नोच के खाते हैं। घर में आए अतिथि अभ्यागत मेहमानों को जो क्रोध भरी आंख से देखते हैं, कौन बना के खवाए, वो वज्र तुंड नरक में जाते हैं, जहां गीध उनकी आंख नोच नोच करके खाते हैं। इतने भयानक नरकों का वर्णन किया कि परीक्षित तो कांप गए, हाथ जोड़ के बोले, महाराज क्या इन पापियों, इन नरकों से बचने का कोई उपाय है? सुखदेव जी कहते हैं, देखो परीक्षित, नरकों को धोबी घाट समझो। कपड़े पहनोगे तो गंदे तो होंगे, अब गंदे होंगे तो सफाई करनी पड़ेगी। ये शरीर भी वस्त्र है, इस शरीर रूपी वस्त्र से आपने जितने पाप के दाग लगाए हैं अपने जीवन में, उनकी सफाई तुम्हें करनी पड़ेगी। अब दो तरीके हैं, साबुन लेके अपने हाथ से कपड़े साफ कर लो, फुर्सत नहीं है तो फिर धोबी घाट पर भेज दो। उसी प्रकार आपने जो पाप किया है, आप उसका स्वयं प्रायश्चित कर लो, तो आपने अपने हाथ से अपना पाप साफ कर लिया। और प्रायश्चित नहीं करोगे तो यमराज फिर डंडा लिए बैठे हैं तुम्हारी सफाई करने के लिए, अच्छी तरह से ड्राई क्लीनिंग करते हैं। आप अपने कपड़े को जितने प्यार से साफ करोगे, धोबी नहीं करेगा, धोबी तो धुलाई करेगा, और धुलाई भी धुनाई के साथ करेगा। कपड़े में कोई दया नहीं आती उसे, वो अच्छी तरह से धुलाई करता है। इसलिए उत्तम यही है कि हर व्यक्ति को अपने पाप का प्रायश्चित स्वयं ही कर लेना चाहिए। परीक्षित बोले, ये तो बड़ी झंझट वाली बात बता दी महाराज आपने, अब एक एक पाप का एक एक प्रायश्चित व्यक्ति किससे पूछता फिरेगा? आप तो एक ऐसा बढ़िया साबुन बता दो कि सारे दाग धब्बे हम उसी साबुन से साफ कर लेंगे। सुखदेव जी बोले, तो एक है। कौन सा साबुन? के चित केवल या भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनुवंती कास्नेन निहार भास्कर। अंधकार को दूर करने के लिए कोई दिया जलाता है, कोई बल्ब जलाता है, पर पूरी तरह अंधकार तभी जाता है जब भवन भास्कर सूर्य का उदय हो जाता है। उसी प्रकार पापों के प्रायश्चित हैं, चांद्रायण व्रत करो, कृच्छ्रायण व्रत करो, और सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवन नाम संकीर्तन। राम नाम का साबुन ऐसा है जिसमें पाप के सारे दाग धब्बे साफ हो जाते हैं। अच्छा, कोई आपके पास प्रमाण है, उदाहरण है कि किसी पापी के पाप केवल नाम से ही कटे हों? बिल्कुल है, तो दीजिए। तब सुखदेव जी ने एक सत्य इतिहास सुनाया। कान्य कुब्जे दुजः कश्चिद दासी पति रजा मिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दोषितः।
एक ब्राह्मण था, नाम था उसका अजामिल, पढ़ा लिखा विद्वान ब्राह्मण था, पर दुर्दैव से एक बार जंगल में समिधा लेने गया और लकड़ी बीनते बीनते उसकी दृष्टि एक परम सुंदरी स्त्री पर गई जो स्वैरणी वैश्या थी और किसी के साथ विहार करने आई थी। पर उसकी सुंदरता पर ऐसा लट्टू हुआ कि घर परिवार पत्नी पुत्र परिजन सबका परित्याग कर दिया और उसी के पीछे पीछे उसके घर पहुंच गया और हमेशा के लिए उसी के साथ रहने लगा, उसी का गुलाम बन गया, उसी के द्वारा कई बच्चे पैदा किया और सबसे छोटे एक बच्चे का नाम एक साधु के कहने पर इसने नारायण नाम रख दिया। उस नारायण पुत्र में इसकी बहुत अधिक आसक्ति हो गई, हर बात पे उसी को आवाज लगाता था। असैवं वर्तमानोग्यो मृत्यु काल उपस्थिते, समय बीता और इसका मृत्यु का समय आ गया। और जब मृत्यु काल उपस्थित हुआ तो बड़े बड़े भयंकर काले काले यमदूत इस पापी को पकड़ने आ गए और यमदूतों को देख करके बुरी तरह घबराया और इसने देखते ही डर के मारे अपने बच्चे को आवाज लगाई, बेटा नारायण बचाओ, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन स्वरोडो चई आजुहाव कुलेन्द्रिय। पूरी शक्ति के साथ जब कहा बेटा नारायण बचाओ, तो भगवान के पार्षदों के कान में आवाज पड़ी, अरे भगवत भक्त कोई संकट में आ गया भाई। भगवान के 4 पार्षद चतुर्भुज रूपधारी प्रकट हो गए, मार धक्का यमदूतों को दूर फेंक दिया। यम के दूत एकदम हड़बड़ा के उठे और बोले, ए भाई तुम 4 चमकीले चमकीले कहां से चले आए, हमको धक्का क्यों मारा? विष्णु दूतों ने कहा, पहले तुम लोग बताओ, तुम इसको क्यों सता रहे हो, कौन हो तुम? यमदूत बोले, हमको नहीं जानते, हम यमराज के दूत हैं, पापियों को पकड़ने का हमारा ही कारोबार है, जितने पापी इस धरती में हैं उनको पकड़ पकड़ के ठीक करने का काम हमारा है। इसका वारंट लेके आए हैं ऊपर से, इसका समय हो गया पूरा, और ये महापापी है, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के महाभ्रष्ट हो गया, पतित हो गया, व्यभिचारी है, इसलिए इसको पकड़ के ले जाएंगे और इसको शुद्ध करके फिर भेजेंगे। पर आप लोग कौन हो? विष्णु दूत बोले, हमको नहीं जानते, हम नारायण के दूत हैं, और जो नारायण को मरते समय बुलाते हैं उन्हें लेने तो हम आते हैं। तुमने सुना नहीं अभी अभी ये क्या कितनी जोर से चिल्ला रहा था, नारायण बचाओ, और फिर भी तुमने हमारे व्यक्ति पर हाथ उठा दिया। अब ये मामला हमारे विभाग का है। यमदूतों ने कहा, सुनो आपको धोखा हो रहा है, गलतफहमी। क्या? बोले, ये तुम्हारे नारायण को जानता भी नहीं होगा, इसके बच्चे का नाम नारायण है और ये उसी को आवाज लगा रहा है। विष्णु दूतों ने कहा, सुनो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, इसके बच्चे का यदि नारायण नाम है तो 4 साल पहले रखा गया है, किंतु हमारे प्रभु का नारायण नाम तो हजारों साल पहले से है। तो पहले यह फैसला हो जाए कि यह नारायण नाम किसका माना जाए, इसके बच्चे का या हमारे प्रभु का। और एक बात और कान खोल के सुन लो, हमारे प्रभु के नाम में जो पापों को भस्म करने की शक्ति है, वो किसी को पता हो या न हो, यदि उसने नाम जप किया है तो पाप बच नहीं सकते। नाम की शक्ति पापों को भस्म करती है, वो अपना काम करके रहती है, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। ये सिद्धांत है। उदाहरण से प्रमाण देख लीजिए, बिजली की तार में करंट होता है, किसी को पता है किसी को नहीं, परंतु जिसको पता है वो तार पकड़ेगा तो उसको भी करंट लगेगा, और जिसको नहीं भी पता है वो भी यदि तार छू ले तो करंट तो उसको भी लगना है। करंट को लेना देना नहीं है तुम मेरे बारे में कितना ज्ञान रखते हो या कितना नहीं रखते। जहर में मारने की शक्ति है, तुम्हें पता हो या न हो, प्रेम से पियोगे तो मरोगे, और कोई गलती धोखे से पिला दे तब भी तुम्हें मरना पड़ेगा। अग्नि में जलाने की शक्ति है, प्रेम से पकड़ लिया तो भी जल जाओगे,
और धोखे से किसी ने हाथ रख दिया, वो भी जल जाएगा। तो जैसे धोखे से तार पकड़ने पर करंट लगता है, आग पकड़ने पर जलना पड़ता है, विष पीने पर मरना पड़ता है, ऐसी मरते समय धोखे से भी प्रभु का नाम यदि वाणी से निकल जाए तो जीव का कल्याण होके ही रहता है। इसलिए कैसे भी नाम जपो। भाय को भाय अनख आलस हो, भाय को भाय अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो, नाम जपत मंगल दिस हो, कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। साक्षात भगवान भी अपने नाम की महिमा का पूरी तरह प्रतिपादन नहीं कर सकते, हम कहां तक नाम की महिमा सुनाएं। इसलिए यमदूतों हमसे ज्यादा बहस न करो, भला इसी में कि चुपचाप इसे छोड़ो और अपने पास जाने दो, अपने घर जाओ, क्योंकि अब ये मामला हमारे विभाग का हो गया। इसने हमारे प्रभु का मरते मरते नाम लिया है। यमदूतों ने कहा चाहिए बताओ तुम्हें पता कैसे चला कि इसने कितने पाप किए हैं? तुम 24 घंटे इसके आगे पीछे फिरते हो क्या? यमदूतों ने कहा हमारे जो मालिक है ना धर्मराज, वो न्यायाधीश हैं, जीवों के शुभाशुभ कर्मों का दंड वही देते हैं। पुण्यात्माओं के लिए धर्मराज, पापात्माओं के लिए यमराज, व्यक्ति एक ही है, न्यायाधीश। जीवों के न्याय करने वाले हमारे स्वामी हैं, हम लोग प्रशासनिक अधिकारी हैं। किसको पकड़ के कहां ले जाना है वो काम हमारा है, वारंट ऊपर से आता है, पकड़ के हम उसे ले जाते हैं, निर्णय फिर सरकार करते हैं हमारे। परंतु इसने पाप क्या किया है इसकी गवाह कौन देता है? पता कैसे चलता है तुम लोगों? बोले हमें 2 4 नहीं 13 गवाह है हमारे पास, जो हर जीव का पूरा हिसाब किताब रखते हैं, कब कौन कहां क्या कर रहा है। कौन कौन है? बोले सूर्योग्नि खम मरुदगाव सोमः संध्या हनि दिशः कंकुः कालो धर्म इति ये ते देहस्य साक्षिणः। ये साक्षी हैं माने गवाह। सूर्य भगवान गवाह है। आप इनके प्रकाश में जो भी काम करोगे सूर्य भगवान उसकी गवाही देते हैं, किसने ये गड़बड़ किया हमने देखा। अग्निदेव गवाह है, आकाश गवाह है। ऐसी कौन सी जगह है जहां आकाश न हो? चंद्रमा गवाह है, वायु गवाह है और रात्रि गवाह है, दिन गवाह है, दिशाएं 10 दिशाएं, काल चक्र, ये सब एते देहस्य साक्षिण, ये सब प्रत्येक देहधारी के साक्षी हैं माने गवाह हैं। ये सब इनकी साक्षी में ही करे। अब तुम कहीं भी कितना भी कोई छुप करके पाप करने की कोशिश करो, इन सब से कहां छुप सकते हो बताओ? सूर्य देखेंगे या चंद्रमा देखेंगे, आकाश देखेगा, वायु के बिना तो आप रह नहीं सकते, हर जगह हवा है। पवन आपका प्रत्यक्ष साक्षी बनेगा। इन सब के साक्ष्य से हमारे स्वामी निर्णय लेते हैं जीव का, इसको स्वर्ग जाना है, नरक जाना है, क्या दंड देना है, कौन से नरक में भेजना है। अरे भाई एक देश के शासन प्रशासन की व्यवस्था में ये सब नियम चलता है कि नहीं देश के ऊपर? तो जो नियम देश में राजा के माध्यम से चलाया जाता है, पर यहां तो आपकी रिश्वत चल सकती है,
घूसखोरी चल जाएगी तो आप अपने पाप से थोड़ा बच सकते हो, ताड़ना से बच सकते हो, न्यायाधीश को भी खुश कर सकते हो। पर वो जो दंडाधिकारी है न्यायाधीश, वहां रिश्वत नहीं चलेगी आपकी। जो साक्ष्य के अनुसार उन्होंने देखा। और दूसरी एक जो चित्त है हमारा चित्त, ये ऐसा चिप कार्ड भगवान ने फिट कर दिया है, जैसे मोबाइल में होता है ना चिप कार्ड डाल दिया जाए तो वो सब रिकॉर्ड रखता है। ऐसी चित्त में सब रिकॉर्ड होती है कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो, किस मानसिकता से कर रहे हो, कौन सा कर्म किया, किस सोच के साथ कर रहे हो। वो चित्त रूपी चिप कार्ड में सब स्टोर रहता है। इसी को कहते हैं चित्रगुप्त। चित्रगुप्त ही तो सब हिसाब किताब लगा करके देता है कि इसने कब कहां कैसा क्या किया था। वही खाता चित्रगुप्त, निकालते हैं उसी के अनुसार फिर दंड दिया जाता है जीव को। तो ये जो चित्त है ना, चित्त, यही वो चिप कार्ड है चित्रगुप्त के रूप में, जो आपकी एक एक सोच को, एक एक कर्म को गुप्त रूप से यहां रिकॉर्डिंग कर रहा है। उसी के आधार पर यमराज निर्णय लेते हैं और जीव को यथोचित दंड दे के शुद्ध करते हैं। पर यमदूत फिर भी अजामिल को छोड़ने को तैयार नहीं। विष्णु दूतों ने बहुत समझाया, देखो अब इससे हाथ मत लगाना, पर नहीं माने तो वो पिटाई करी। यमदूतों को छोड़ छाड़ के वहां से भागना ही पड़ा। सब छोड़ के भाग गए और थोड़ी देर में विष्णुदूत भी गायब हो गए। अब अजामिल उठ के बैठ गया और उन दोनों के बीच में जो बातें सुनी, देखो मरने वाले कोई आने वाले यमदूत या विष्णुदूत दिखाई पड़ते हैं, सबको नहीं नजर आते। तो ये चूंकि मरने वाला था, मृत्यु काल उपस्थित हुआ था, तो इसने दोनों की बातें पूरी तरह सुनी और सुनकर के इसको बड़ा धक्का लगा कि अरे राम राम, यमदूत बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे। मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कितना पतित हो गया, कितना अभागा। जो ब्राह्मण शरीर ब्रह्म ज्ञान के लिए परमात्मा ने दिया था, उसे विषय वासना में मैंने बर्बाद कर दिया। दुष्कृतम कुल कज्जलम, मेरे जैसा पापी कुल कलंकी दूसरा कोई नहीं हो सकता। धिग्माम बिगर हितम, अपने आप को धिक्कारने लगा। चलो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, एक मौका मिला है, प्रभु ने मुझे नया जीवन दिया है, एक अवसर दिया है। तुरंत घर द्वार छोड़ करके भाग गया, गंगा तट हरिद्वार में पहुंच गया। वहीं पर निरंतर भगवत भजन करते करते अजामिल मुक्त हो गया। और उधर यम के दूत जब पिट के पहुंचे तो यमराज के सामने काल दंड फेंकते हुए बोले, महाराज हो गई नौकरी, अब हमें नहीं करनी। क्यों भाई, क्या हो गया? बोले पहले ये बताओ, कति संति है शास्तारो जीवलोकस्य भाई प्रभु, इस संसार में जीवों पर शासन करने वाले कितने शासक हैं? हम तो केवल आपको ही समझते थे। पर बात क्या हुई ये तो बताओ भाई, इतने नाराज क्यों हो रहे हो? यमदूतों ने कहा आपसे वारंट लेके गए थे उस पापी को पकड़ने के लिए, परंतु पकड़ना तो दूर रहा, हम ही पिट के आ गए। भाई तुम्हें किसने पीटा, क्यों मारा, तुम्हें किसने मारा? बोले सरकार, जब हमने उस पापी को पकड़ा तो उसने नारायण को पुकारा, सो 4 लोगों ने आके हमको मारा। जो नारायण का नाम सुना, यमराज ने तुरंत मुंह पे हाथ रख दिया, सावधान, ये नाम अब लिया सो लिया, दोबारा तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। क्यों? अरे भाई ये सब पापी लोग पड़े हुए हैं यहां नरक में, अरे भगवान का पवित्र नाम तुम यहां ले रहे हो। इन पापियों के कान में आवाज चली गई तो हमारा कारोबार सब चौपट हो जाएगा यहां से। इन पापियों के बीच में प्रभु का पवित्र नाम बिल्कुल मत लेना। यमदूतों ने कहा ऐसा इस नाम में क्या चमत्कार है महाराज, हमें भी तो बताओ। यमदूतों ने कहा इतनी पिटाई, यमराज ने कहा इतनी पिटाई होने के बाद में भी तुम्हें चमत्कार समझ में नहीं आया अभी तक? अरे उस पापी ने पुत्र के बहाने प्रमादवश प्रभु का नाम लिया तो तुम उसे पकड़ नहीं पाए, और प्यार से उसने कहीं सच में हरि को ही पुकारा होता तो तुम उसे देख भी नहीं सकते थे। इससे बड़ा नाम का चमत्कार तुम्हें और क्या बताऊं मैं? यमदूत बोले महाराज तो हमें आप कुछ नहीं बताओ, हमें तो बस इतना बता दो, आज के बाद हम किसको पकड़ने जाया करें? सुखदेव श्री यमराज कहते तो नोट करो,
जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नामधेयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यद शिर एकदापि तानानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। जिनकी जिह्वा से हरि का नाम ना निकले उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका चित्त हरि के चरणों का चिंतन न करे उन्हें पकड़ के लाओ। जिनका माथा मुरलीधर माधव के चरणों में न झुकता हो तान आनयध्व, बस ऐसी पापियों को पकड़ के लाओ। भगवत भक्तों से कभी हाथ मत लगाओ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ये बड़ा गोपनीय इतिहास है जो कुंभज ऋषि ने ठाकुर जी की सेवा करते करते हमें सुनाया था, वो प्रसंग बस आज मैंने परीक्षित तुम्हें सुना दिया। ये कथा की प्रामाणिकता सुखदेव जी ने प्रस्तुत करी। मनगणंत कहानी में समझ लेना। इतिहास में गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलय आसीनो हरिमर्चयन। ठाकुर सेवा करते समय कुंभज ऋषि के द्वारा कही हुई कथा मैंने आज तुम्हें सुनाई है। अब इसी से जान जाओ नाम की कितनी महिमा है। इसलिए मन लगे न लगे जबरदस्ती नाम जपो। छोटे बच्चों को पहले पुचकार के बड़ी मुश्किल से विद्यालय में भेजना पड़ता है। रोते हैं, बिलखते हैं, परेशान होते हैं, फिर भी मैया लाड़ प्यार करके खिला पिला करके पुचकार करके जबरदस्ती विद्यालय भेजती है। रो रो के जाते हैं और धीरे धीरे जब उनको विद्या का बोध होने लगता है तो धीरे धीरे मन भी लगने लगता है और एक दिन वो होता है कि खुद ही तैयार होकर के भाग करके पहुंचते हैं। हर विषय में डायरेक्ट सीधे मन नहीं लगता, मन लगाना पड़ता है, मन से जबरदस्ती करनी पड़ती है। भजन में भी आपके यदि संस्कार नहीं है तो बिल्कुल मन नहीं लगने वाला। जिसके पूर्व जन्म के संस्कार भजन के होते हैं वो बचपन से ही भजन चालू कर देते हैं। ऐसे कई हमने छोटे छोटे बच्चे देखे हैं जो माँ बाप का विरोध करने पर भी भजन करते हैं। ऐसे भी हमने देखे। मैया बाप महानास्तिक विरोधी और बेटा फिर भी माला लिए घूम रहा है। ये संस्कार होते हैं। और एक बात याद रखिए, आप अरबों की संपत्ति कमा लो, तमाम फैक्ट्रियां लगा लो, और एक धेला भी अपने साथ में लेके नहीं जा सकते अगले जन्म में काम आ जाए, कुछ नहीं। परंतु जो भजन किया है, तप किया है, वो मन बुद्धि चित्त अहंकार जो सूक्ष्म शरीर है वो संस्कार लेकर के आप जब स्थूल शरीर छूट जाएगा पर सूक्ष्म शरीर तो साथ में जाएगा जीव के। तो सूक्ष्म शरीर में मन में जो संस्कार भजन के भरे रहते हैं, बुद्धि में जो संस्कार भजन के बने रहते हैं वो अगले जन्म में भी काम आते हैं। इस जन्म में आप जिस स्थिति में छोड़ के जाओगे शरीर को, अगले जन्म में वहीं से आगे की यात्रा प्रारंभ कर दोगे। इसलिए भजन जन्म जन्म अनेक, इसलिए भगवान ने कहा अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति परांगति। अनेक जन्मों की साधना की कड़ी जुड़ती चली जाती है, धीरे धीरे उत्कर्ष बढ़ता जाता है। इसलिए जीव के साथ में यदि जाता है तो केवल उसका सत्कर्म और भजन। धनानि भूमौ पशुविश्च गोष्ठे नारी गृह द्वार जना श्मशाने देहश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, जितना भी धन कमाया है सब धरती में गड़ा रह जाएगा। पशुवश्च गोष्ठे, जितने पशु पालन किया है सब गोष्ठ में बंधे रह जाएंगे। जिस अर्धांगिनी ने आपके साथ 7 फेरे लगे हैं वो भी जाएगी, पर नारी गृह द्वार, घर के दरवाजे तक जाएगी सिर्फ। और जितने आपने व्यवहार समाज में पाला है, बंधु बांधव सौहृद जितने हैं वो भी जाएंगे, पर केवल मरघट तक जाएंगे, स्मशान तक जाएंगे। जना श्मशाने। और की छोड़ दो, ये जो शरीर जिसमें आपने खूब क्रीम पाउडर लगा करके लाखों रुपए इसके ऊपर इसको सजाने संवारने में खर्च किए हैं,
वो शरीर भी देहश्चितायाम, वो भी चिता में जल करके भस्मसात हो जाएगा। तो आपके साथ क्या जाएगा? बोले धर्मानुगो गच्छति जीव एक। जो सत्कर्म आपने किए हैं, जो धर्म कर्म किया है, जो तप किया है, जो पुण्यार्जन किया है, वही पुण्य बल, वही सत्कर्म तुम्हारे साथ में जाएगा, जो तुम्हारा परलोक का मार्ग प्रशस्त करेगा। इसलिए जो साथ में ले जाने वाली चीज है, उसी पर हमारा ध्यान नहीं है। जो निरंतर हमारा साथ देने वाला सत्कर्म है, उसी पर हमारी कोई दृष्टि नहीं, कोई विचार नहीं, कोई ध्यान नहीं। और जिन पर ध्यान है, उनमें से कुछ जाने वाला नहीं, सब छूटने वाला है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसलिए भगवान के नाम में अपार शक्ति है। प्रमादवश पुत्र के बहाने प्रभु का नाम लेने वाला अजामिल भी तर गया। इसलिए आइए नाम की नौका में बैठ के हम भी इस भवसागर को पार करें। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, 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 नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। अरे होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। वाल्मीकि अति दीन दुखी था, 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 बुरे कर्म में सदा लीन था, बुरे कर्म में सदा लीन था, करी रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, हरि रामायण तैयार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम श्री तेरा। राधे। जाति के बानर, नल नील जात के बानर, थे नल नील जाति के बानर, नल नील जात के बानर, हाथे नल नील जाति के बानर थे, नल नील जात के बानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, अरे हो गई, हाँ हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, हम होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, अब होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। जय श्री राम। गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, मीरा गिरधर नाम पुकारी, विष अमृत कर दिया मुरारी, अमृत कर दिया मुरारी, वो खुल गए, हाँ खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, हम होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा, होए गए भव से पार लेकर नाम तेरा। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हाँ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे ओ गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।